6 पाप ऐसे हैं जो भगवान के नाम स्मरण से भी नहीं कटते हैं। हम कितने बड़े पाप करें लेकिन भगवान नाम के आश्रय से उन पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन 6 पाप ऐसे हैं कि जो भगवान के नाम स्मरण से भी नहीं कटते। कौन कौन से पाप हैं? कहते हैं प्रभु प्रतिमा को शिला, गुरु ही को मानत नर सम। पहला पाप है कि भगवान की प्रतिमा को, भगवान के विग्रह को पत्थर का मानना। भगवान का जो विग्रह है वह साक्षात प्रभु ही उसमें विराजमान है। आपने अभी देखा हमारे यहाँ श्री अवध में श्री राम लला सरकार का मंगलमय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अपने दिव्य, अपने भव्य भवन में भगवान अयोध्यानाथ पधारे। जिन मूर्तिकार ने भगवान के उस दिव्य विग्रह का निर्माण किया था, प्रतिष्ठा के बाद जब उन्होंने भगवान के उस दिव्य विग्रह का दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि हमको देख करके यह लग रहा था कि यह विग्रह हमने नहीं बनाया है। जिस विग्रह का निर्माण हमने किया था वह यह विग्रह नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा दिव्य मनोहारी भगवान का वह दिव्य विग्रह प्रतीत हो रहा था। इसलिए भगवान के विग्रह में कभी भी शिला का, पत्थर का भाव नहीं रखे। यह बहुत बड़ा पाप है। साक्षात प्रभु ही हमारे यहाँ विराजमान है। प्रभु प्रतिमा को शिला, यह प्रथम पाप है। और गुरु को मानत नरशम, गुरु को मनुष्य माने, साधारण मानव बुद्धि गुरु के प्रति रखे, यह भी बहुत बड़ा पाप है। चरणामृत को पानी, प्रसाद ही गणत अन्न सम। भगवान के चरणामृत में जल की बुद्धि रखना। भगवान का जो चरणामृत, चरणोदक है वह बड़ा ही विलक्षण है। हम लोग प्रातःकालीन वेला में भगवान का मंगलमय चरणामृत पान करते हैं। चरणामृत पान करते समय दिव्य मंत्र पढ़ते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो नित्य भगवान का चरणामृत का पान करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जो नित्य चरणोदक का पान करते हैं उनके जीवन की समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। और विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो नित्य भगवान के चरणामृत का पान करते हैं वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है भगवान के दिव्य चरणामृत की। भगवान के चरणोदक में जल का भाव रखना और भगवान के प्रसाद को अन्न समझना। भगवान का प्रसाद जो है वह भगवान का ही स्वरूप है। दक्षिण भारत में भगवान के मंदिर से जब ठाकुर जी का थाल निकलता है, तो जब भगवान का थाल मंदिर से बाहर निकलता है तो सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान के उस दिव्य थाल को। क्यों? क्योंकि यह प्रसाद जो है भगवान के अधरों से संस्पृष्ट है। भगवान का यह उच्छिष्ट प्रसाद है, यह भगवत स्वरूप है। इसलिए भगवान के प्रसाद में कभी अन्न का भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान के प्रसाद में कभी स्वाद की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमें भगवान का प्रसाद प्राप्त हो तो तत्क्षण उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र संशय शुभाशुभम। भगवान का प्रसाद हमें प्राप्त हो तो उसमें शुभ और अशुभ का चिंतन नहीं करना चाहिए। अभी हम नहाए नहीं, अभी हम पवित्र नहीं, अभी हम कैसे हैं, ऐसा भाव कभी नहीं लाए। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। जैसे प्रसाद मिले
तत्क्षण ग्रहण कर लो, यह तो भगवत प्रसाद है। इसलिए भगवान के प्रसाद में कभी अन्न का भाव नहीं रखना चाहिए। और पांचवा महापाप क्या है? कहते हैं वर्ण बदत हरि भक्त मंत्र को गीत ही मानत। भगवान के जो भक्त हैं उन भगवत भक्तों में कभी भी जाति का भेद नहीं रखना चाहिए। यह तो फला जाति के हैं, यह तो फला जाति के, यह भाव कभी मन में नहीं रखना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं वह भगवत स्वरूप हैं। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि हमसे भी अधिक हमारे भक्त की महिमा है, भगवान से भी श्रेष्ठ भगवत भक्तों की महिमा है। इसलिए भगवत भक्तों में कभी वर्ण का बुद्धि नहीं रखना चाहिए। वर्ण बदत हरि भक्त और मंत्र को गीत ही मानत। भगवत मंत्र जो है उसको गीत नहीं समझना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा पाप है। लोग देखिए आजकल गायत्री मंत्र जो है वेद का मंत्र है, शास्त्र का यह विधान है कि गायत्री मंत्र का जोर से भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। माताओं को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं वह गायत्री मंत्र को माइक में लगाकर, हारन में लगा करके बजाते हैं, गाड़ियों में लगा करके बजाते हैं। घर में छोटे छोटे बालक हैं तो कहते हैं बेटा गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाओ, और बड़े प्रसन्न होते हैं, गुरुजी हमारे बच्चे को गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र जो है वह यज्ञोपवीत के बाद गुरुदेव के मुखारविंद से प्राप्त होता है और पुनः उस गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। मंत्र जो है उसका जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। योग युक्ति अरु मंत्र प्रभाव फल ही तब ही जब करिय दुराव। योग युक्ति और मंत्र इसको जितना छिपाया जाएगा वह उतना ही फलित होगा, उतना ही लाभकारी होगा। इसलिए मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, मंत्र को गीत नहीं मानना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा महापाप है। अग्रदास जी महाराज कहते हैं ते नर नरक निधान परत श्रुति सोजु बखानत। कहे अग्रदास या चरण खट है अति ही उद्भट विकट। सब पाप नाम हरिते कटत ये न कटत हरिहूं रटत। जितने पाप हैं वह सब भगवान के भजन से कट जाते हैं, लेकिन यह 6 पाप जो हैं वह भगवत भजन से भी नहीं कटते हैं।